बद्रीनाथ से आ रहे थे महाराज सनक सनंदन सनत कुमार, और हरिद्वार में दोनों का समागम हुआ। सनकादियों ने पूछा, कहां भागे चले जा रहे हैं आप इतनी तेज अवस्था में? नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और आकाशवाणी हुई, उसने भी पूरी बात नहीं बताई और कहा कि सत्कर्म करो। बताओ मैं क्या सत्कर्म करूं? मैंने वेद पाठ भी किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने गीता का पाठ भी किया, वेद वेदांत घोष मैंने वेद वेदांत का भी पाठ किया, परंतु अब कौन सा सत्कर्म शेष बचता है? तो सनकादियों ने कहा कि नारद जी, आप सत्कर्म कलयुग में भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। ध्यान देना, नारद जी ने कहा, प्रभु जब हमने वेद गीता महाभारत सारे पुराण सुनाए उससे कुछ नहीं हो तो भागवत से क्या हो जाएगा? और यदि भागवत इतनी ही सर्वश्रेष्ठ है तो क्या बाकी के नहीं है? सनकादियों ने कहा, नारद जी वृंदावन में भक्ति तरुणी है, परंतु भागवत ऐसी ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान और वैराग्य दोनों को देता है। ज्ञान देगा तो वैराग्य आ जाएगा, और जब वैराग्य आएगा तो भक्ति महारानी प्रकट होंगी, और जब भक्ति महारानी प्रकट होंगी तब भगवान का प्राकट अंदर होगा, तब भगवान का साक्षात्कार होगा। अंधोगत्वा आनंदवन तट पर वहीं पर कथा का आयोजन हुआ। उनका संकल्प लेकर नारद जी भक्ति महारानी का संकल्प लेकर उनके प्रतिनिधि रूप में कथा श्रवण कर रहे थे। महात्म्य की कथा चल ही रही थी कि वहां पर भक्ति महारानी के साथ ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो गए, और ताता थैया नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाते दीना मानी मोहर बदंती, नाते दीना मानी मोहर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये महासंकीर्तन भागवत में 5वें अध्याय में आया है। भागवत के महात्म्य में भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि मुहुर वदंती। बार बार ये नाम भक्ति महारानी ले रही थी। तो ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो महामंत्र है ना, ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, भक्ति महारानी ने स्वयं अपने शब्दों से स्फुरित किए हैं। शौनक जी पूछते हैं, प्रभु एक बात बताइए, आप सामान्य धरातल से मैं बोल रहा हूं, कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भागवत का पाठ सुने तो उसको फल मिल सकता है, तो क्या प्रभु कोई पापी से पापी व्यक्ति भी अगर सुने तो क्या उसका भी कुछ उद्धार हो सकता है? तो सूत जी अब एक कथा और सुनाने जा रहे हैं शौनक जी को, जो धुंधकारी चरित्र के नाम से प्रकट है। कथा आप सबको पता है, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, परंतु कथा का सार जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सुनी है, हम सिर्फ सार सुनाएंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी वंश वृद्धि रुकी हुई थी।
उनके यहाँ एक गाय थी, गाय भी बांझ थी। तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो भी सूख जाता। महाभारत के कथा के अनुसार वंश वृद्धि रुक जाने के कई कारण हैं। उसमें से 2-4 कारण हम आपको बता सकते हैं। हमको अपने घर में कभी भी ब्राह्मण को कर्मचारी के रूप में नहीं रखना चाहिए, इससे वंश वृद्धि रुकती है। ध्यान से सुन लेना, कान खोल खोल। क्या नहीं करना चाहिए? किसी ब्राह्मण को कर्मचारी के रूप में हमें अपने घर में, ये मैं नहीं, महाभारत की कथा पढ़ोगे आप 16वें स्कंद में तो आपको पता चलेगा। भगवान खुद कह रहे हैं, विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम, ओ विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम। मैं विप्रों के, ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से इस पृथ्वी को धारण कर रखा हूं, और ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से ही, वैसे भगवान हर किसी को प्यार करते हैं, परंतु धर्म के एक स्तंभ है ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण का जीवन चलता रहे, खर्चे चलते रहे, परिवार का पालन होता रहे, उसके लिए हम उसके घर में बुलाएंगे, सुंदरकांड आदि का पूजा पाठ घर में करवाएंगे, परंतु कर्मचारी के रूप में नहीं। यहां तक तो ठीक है, मिश्रा जी 1 गिलास पानी लाना, यहां तक तो ठीक है, और बाद में पता चले कि मिश्रा जी वो गिलास लेके जा रहे हैं, तो यहां पे दिक्कत हो जाती है। उसका दैनिक कार्य चलता रहे ब्राह्मण का, उसके लिए कुछ आयोजन कर दो, कुछ उपाय कर दो, परंतु कर्मचारी के रूप में ब्राह्मण को घर में कदापि ना रखें। आत्मदेव धन धान से परिपूर्ण थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु कोई वंश नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, कोई संतति नहीं थी, इस वजह से वो व्याकुल होते रहते थे। लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गए और अंत में आत्महत्या करने के लिए चले, निर्जन वन में गए और आत्महत्या करने के लिए। क्या करने गए? थोड़ा तेज बोलो। क्यों क्यों गए? क्योंकि संतान नहीं थी। वहां पर जब आप कोई संकल्प लेकर कुछ काम करते हो ना, तो वहां पर कोई ना कोई साधु संत या गुरु आपको आ जाते हैं, आपको उपदेश देने के लिए, आपको बचाने के लिए। गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। साधु वेश में वहां पर भगवान प्रकट हुए, आत्मदेव से बोले, कहां जा रहे हो? शरीर त्यागने। क्यों? मुझे कोई पुत्र नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि पुत्र नहीं है तो इसका मतलब आप शरीर त्याग देंगे? इतना कीमती जो शरीर, अभी हमने शरीर की महानता बताई आपको, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। और पुत्र महाराज, अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्य न चांतिमा सकृत दुख करावाद्य वंदी मस्तु पदे पदे। अजात मतलब अगर किसी को पुत्र ना हो तो कम दुख होता है, कि भगवान संतोष करता कि भगवान ने हमें दिया ही नहीं। क्या कहेगा? भगवान ने हमें नहीं दिया। पुत्र हुआ हो अजात मृत, हो भी गया हो और होकर मर गया हो, तब भी कम दुख होता है कि परमात्मा ने दिया और किस्मत में हमारे नहीं था, छीन लिया। अजात मृत्यु मूर्खाणाम, पुत्र हो गया हो और होकर मूर्ख हो गया हो।
हमारे कहे में ना रहे, बिना हमारे हम कुछ और कहें वो कुछ और करे, दुष्ट हो जाए, नालायक हो जाए, मूर्ख हो जाए। तो आप बताओ कौन सा पुत्र सही है? पहला? इससे अच्छा ना होता, ये कहेंगे आप। ये फिर हुआ भी था तो चला जाता, लेकिन ये जो वंदी मस्तु पदे पदे, जो पग पग में जो कष्ट दे रहा है, इससे तो ठीक ही था मैं बाज थी।